ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्रायी नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारद स्वयं भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। गंगा ने उन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी नदी के रूप में इसका अवतरण हुआ। ये पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपनी है मुनि। पुण्य आत्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें, क्योंकि उन्हीं के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये तपस्वियों के लिए तपोरूपा हैं और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान है, उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। चौमासे में पूर्णिमा के दिन, अक्षय नवमी तथा अक्षय तिथि को एवं व्यतिपात ग्रहण अथवा अन्य किसी भी पुण्य के दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धा पूर्वक इनमें स्नान करता है, वह भगवान श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो महामूर्ख होते हुए भी 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जप करता है, वह पवित्र बन जाता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुड़वा कर निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है, वे पुनः माता के गर्भ में वास नहीं कर सकते। इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। इस सारभूत महिमा के प्रभाव से शुभ और कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। अब पुनः क्या सुनना चाहते हैं? कहते हैं, सौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे यह संदेश पूछा। नारद जी ने कहा, सत्स्वरूपा पुण्यदा आदि शुभ प्रदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों शाप दे दिया? लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे, फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा छायामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओ। लक्ष्मी ने सरस्वती के शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वे वही शांत रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती ही भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मृतलोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगे। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ आ गए। उस समय 4 भुजा वाले वे प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, सुबह तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगे। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वाराणसी में अभी अभी तो तुम भारती के हिसाब से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के साथ बस अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पापनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना सुकल्पते। भगीरथी की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामनी बन जाओ।
वह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए, कारण उसका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती, मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये शत्रु स्वरूपा है, ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांतरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार कहने लगे, अहो विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियों, 3 नौकरों और 3 बांधवों का एकत्रित रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकता। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है, उसके प्रत्येक पग पर अशुभ होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, योनि दुष्टा और कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी, कारण वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्री के निकट रहने पर पुरुष को अवश्य महान क्लेश भोगना पड़ता है। बारहने पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के वश में हो जाने पर भी हो जाए, यह अनिश्चित है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो भी कुछ कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता है। श्लोक में और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहते, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भाग्य वाले को ही चैन नहीं है। फिर जिसके अनेक स्त्रियां हों, उसके लिए तो सुख की कल्पना भी असंभव है। अतएव गंगे, तुम शिव के पास जाओ, और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी रह जाए, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी श्लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है, और परलोक में उसके लिए केवल पद सुरक्षित रहता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है।